वाष्पोत्सर्जन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्रव्य के सतह से प्रारंभ होती है। नमक तथा जल के मिश्रण को अलग करना। एक बीकर में नमक तथा जल के मिश्रण को लीजिए और उसे ढक्कन द्वारा ढक दें। अब बीकर को कुछ देर तक गर्म करें। ऊष्मा पानी को शीघ्र ही वाष्प में बदल देगी, जो पानी के सतह से शुरू हो जाएगा। इसे तब तक गर्म करते रहें जब तक पूरा पानी वाष्प में न बदल जाए। अब बीकर में सिर्फ नमक बच जाएगा। इस तरह जो नमक पानी में घुल जाता है उसे इस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। निस्यंदन। चलिए निस्यंदन क्या है समझते हैं। निस्यंदन एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है जिसमें द्रवों को किसी माध्यम से गुजारा जाता है ताकि ठोस पदार्थों को द्रवों से अलग किया जा सके। जैसे हम चाय की पत्तियों को चाय से छननी द्वारा अलग करते हैं। निस्यंदन वह आसान तरीका है जिससे आप द्रवों में उपस्थित अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। निस्यंदन विधि द्वारा द्रवों में उपस्थित अघुलनशील पदार्थों को हटाया जाता है। फिल्टर पेपर एक निस्यंदक होता है तथा कपड़े भी और छन्नी भी। फिल्टर पेपर ब्लॉटिंग पेपर के समान ही होता है। इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि पानी तो इसमें से बाहर निकल जाता है, लेकिन अघुलनशील पदार्थ फिल्टर पेपर में ही रह जाते हैं, जैसे चाक पाउडर या मिट्टी के कण इत्यादि। पनीर के कणों को द्रव के मिश्रण से कपड़े या छन्नी द्वारा फिल्टर कर प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन। अब हम हस्तचयन को समझेंगे। दाल को पकाने से पहले हम मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को उससे अलग कर लेते हैं। इस प्रकार के हस्तचयन का उपयोग थोड़े बड़े अशुद्धियां जैसे मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे के लिए होता है। हस्तचयन द्वारा उन अशुद्धियों को निकाला जाता है जिन्हें हम आसानी से देख पाते हैं और जो अशुद्धियां काफी कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। अवसादन और निस्तारण। किसी मिश्रण में उपस्थित भारी तथा अघुलनशील कणों के नीचे तली में बैठ जाने की क्रिया अवसादन कहलाती है। निस्यंदन वह प्रक्रिया है जहां किसी तरल के ऊपरी परत को हटाकर मिश्रण से अलग किया जाता है, जबकि अवसादित पदार्थ तली में ही बैठे रहते हैं। चावल तथा दाल में उपस्थित हल्के कणों जैसे धूल या मिट्टी को इस तरह हटाया जाता है। अब हम अवसादन और निस्तारण को विस्तार से समझेंगे। इस प्रक्रिया का उपयोग अघुलनशील पदार्थों को द्रव्य से अलग करने के लिए होता है। रेत तथा पानी के मिश्रण को अलग करना। एक बीकर में रेत तथा पानी का मिश्रण लें। बीकर को बिना हिलाए कुछ समय के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे बालू के कण धीरे धीरे बीकर की तली में अवसादित हो रहे हैं। अवसाद के ऊपर का पानी साफ हो गया है। अवसाद को हिलाए बिना साफ पानी को धीरे धीरे दूसरे बीकर में उड़ेल दें। तलछट या अवसादों को बिना हिलाए ऊपर से साफ पानी को हटा लेना ही निस्तारण कहलाता है।
थ्रेशिंग। चलिए स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग को समझते हैं। थ्रेशिंग वह प्रक्रिया है जहां अनाजों को उनके डंडियों या गट्ठरों से अलग किया जाता है। थ्रेशिंग प्रक्रिया में गट्ठरों को पीटकर अनाजों से अलग किया जाता है। अब हम थ्रेशिंग को समझेंगे। काटे गए फसल को पीटकर अन्न कणों को अलग किया जाता है। काटी गई धान के फसलों को परंपरागत तरीके से डंडों द्वारा पीटकर अलग किया जाता है। इसके अलावा थ्रेशिंग का कार्य गाय या बैलों की सहायता से किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने में थ्रेशिंग के लिए मशीनों का ही इस्तेमाल होता है। इन मशीनों के प्रयोग से न केवल तेजी से कार्य होता है, बल्कि ये किफायती और कुशलतापूर्वक तरीके से काम को संपन्न करते हैं, जो गाय या बैल नहीं कर पाते। निष्पावन। हमने कुछ देर पहले थ्रेशिंग को समझा, अब हम निष्पावन को समझेंगे। निष्पावन विधि का उपयोग हल्के सूखे भूसे को अन्न कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि द्वारा कई प्रकार के अनाजों से हल्के अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। निष्पावन विधि का उपयोग कैसे होता है? इस विधि का उपयोग किसानों द्वारा काटे गए अनाजों से भूसे को अलग करने के लिए करते हैं। किसान अन्न तथा भूसे के मिश्रण को साधारणतः किसी ऊंचे जगह से नीचे गिराते हैं। अन्न कण जो भारी होते हैं वे नीचे इकट्ठा होते हैं तथा हल्के भूसे हवा द्वारा दूर एकत्रित हो जाते हैं। निष्पावन विधि में हवा का उपयोग होता है और जो भूसे को अन्न से अलग कर देते हैं।